इंडिया के पास IIT, IIMs जैसे वर्ल्ड क्लास कॉलेजेस हैं। इसके बाद भी चाइना इंडिया से डेवलपमेंट एंड एजुकेशन में इतना ज़्यादा आगे कैसे है? ये गलती की शुरुआत हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और यही गलती हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। 1949 में चाइना गरीब और इलिटरेट हुआ करता था, पर उन्होंने एक ऐसे अप्रोच को फॉलो किया जिसने उसे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया। चलिए पहले समझते हैं इंडिया ने गलती कहाँ की। इंडिया ने फॉलो किया टॉप टू बॉटम अप्रोच। आजादी से पहले जब भारत पर अंग्रेजों का कंट्रोल था, तब उन्हें देश को चलाने के लिए लो रैंकिंग स्टाफ की जरूरत थी, जैसे प्यून, क्लर्क, पुलिस एंड सोल्जर्स। अंग्रेजों को बेसिकली ऐसे इंडियंस चाहिए थे जो उनकी बात सुने और सिर्फ उनका काम करे। उस समय पे इंडिया का लिटरेसी रेट सिर्फ 15% था। और सबसे बड़ा शौक तो आपको ये जानकर लगेगा कि इतना कम लिटरेसी रेट होने के बाद भी ब्रिटिशर्स ने प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस ही नहीं किया, बल्कि एजुकेशन बजट का 50% एक्सपेंडिचर सेकेंडरी एजुकेशन पर लगाया। इससे हमें ये समझ में आता है कि ब्रिटिशर्स सिर्फ कुछ ही इंडियंस को पढ़ाना चाहते थे ताकि उनका काम स्मूथली हो पाए। फिर 1947 में देश आजाद हुआ और देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। Pandit Nehru addresses the assembly. At the stroke of the midnight hour, he says, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इन्होंने सोचा इंडिया में लिटरेसी रेट इतना कम है, हमें इंडिया को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। और यहीं पर उन्होंने एक गलती कर दी। 1951 से लेकर 1961 के बीच इंडिया में 5 IIT और 1 IIM बने। 1951 में जो लिटरेसी रेट 18.3% था, जो कि 1961 में बढ़कर 28.3% हो गया। वहीं चाइना का लिटरेसी रेट 15% था, जो कि 1961 में 50% हो गया। यहाँ इंडिया में टॉप डाउन अप्रोच फॉलो किया जा रहा था, वहीं चाइना में इसका उल्टा बॉटम अप अप्रोच। 1937 से लेकर 1945 तक चाइना और जापान की वॉर चली। इस वॉर को चाइना ने US के इंटरवेंशन के कारण जीत तो लिया, पर चाइना अंदर से पूरी तरह खोखला हो गया था। यहाँ से चाइना को समझ आया कि इलिटरेट और अनस्किल्ड पॉपुलेशन के साथ वो ग्रो नहीं कर सकता। इसीलिए चाइना ने एजुकेशन को 4 फेजेस में बिल्ड किया। 1949 से 1960 जो कि पहला फेज था, इसमें चाइना ने बेसिक एजुकेशन पर फोकस किया। एडल्ट्स को एजुकेट करने के लिए कैंपेन्स चलाए, बेसिकली सबको पढ़ना लिखना सिखाया। 1970 से 1980 जो कि सेकेंड फेज था, इसमें चाइना ने स्कूल्स पर फोकस किया। एक कंपलसरी एजुकेशन लॉ पास किया जिसमें हर बच्चे को स्कूल जाना कंपलसरी किया। इसका चाइना को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला और चाइना ने क्वांटिटी और क्वालिटी बिल्ड कर ली, जिसके कारण 1980s में चाइना का इलिटरेसी रेट सिर्फ 35% बचा। वहीं इंडिया का इलिटरेसी रेट अभी भी 66% था। पहले चाइना पूरी तरह एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था, पर अब चाइना इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फैक्ट्रीज की तरफ आगे बढ़ने लगा और सस्ती लेबर कॉस्ट होने के कारण चाइना वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। पहले जो लोग खेती में काम करते थे वो फिर फैक्ट्रीज में करने लगे, और जो फैक्ट्रीज में काम करते थे वो मैनेजर बने, और मैनेजर्स कुछ फैक्ट्रीज के मालिक बने। और इसी बीच 1978 से लेकर 2010 तक चाइना का थर्ड फेज ऑफ एजुकेशन रहा। इसमें चाइना ने ऑब्जर्व किया कि उसने अपनी पॉपुलेशन को एजुकेट तो कर दिया, पर अब उनके एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए चाइना ने जापान, जर्मनी जैसी कंट्रीज से मास प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी को सीखा। और थर्ड फेज में चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट की नॉलेज दी। वहीं 1991 में इंडिया की 63% और चाइना की 60% पॉपुलेशन खेती करती थी, और 2010 में इंडिया की 52% लेबर खेती करती है और वहीं चाइना की सिर्फ 35%। 1990s में इंडिया और चाइना दोनों एग्रीकल्चर हेवी इकोनॉमीज है। आज चाइना ने अपनी वर्कफोर्स को पूरी तरह फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मोड़ दिया, जबकि इंडिया का लार्ज वर्कफोर्स आज भी फार्म लैंड पर डिपेंडेंट है। अब हम देखेंगे इंडिया क्या मिस्टेक कर रहा है, इसके बाद देखेंगे चाइना फोर्थ फेज में कहां फोकस कर रहा है। इंडिया में टोटल 25 करोड़ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 10 करोड़ स्टूडेंट्स 3,40,000 प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं और 15 करोड़ स्टूडेंट्स 10,13,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में। वहीं अगर हम चाइना में देखें तो 29 करोड़ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 4.5 करोड़ बच्चे 1,52,000 प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। वहीं 24 करोड़ 50 लाख बच्चे 3,17,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। ये शो करता है कि चाइना के कंपैरिजन में इंडिया का गवर्नमेंट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। पर क्या ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में पास होता है? JUNGU क्या हुआ? जनवरी। ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं इंडिया में जो गवर्नमेंट स्कूल की पोल खोलते हैं। आज़ादी के लगभग 79 साल बाद भी इंडिया का एजुकेशन उतना एफिशिएंट नहीं है।
और हम अगर हमारे IITs IIMs का डेटा उठाकर देखें तो हमें ये समझ में आता है कि हम अपने टॉप ग्रेजुएट्स उन्हें भी इंडिया में नहीं रोक पाते। लगभग 25 से 30% स्टूडेंट्स अब्रॉड जाकर शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ की वर्ल्ड क्लास कंपनीज को वो लीड कर रहे होते हैं। आखिर हमारे यहाँ उनको रोकने लायक सिस्टम कब बनेगा? हम आज भी अपनी बेसिक एजुकेशन से लड़ रहे हैं और चाइना 4th फेज में डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर हेवीली फोकस कर रहा है। क्या इंडिया के इस एजुकेशन सिस्टम से हम स्किल्ड प्रोफेशनल्स और वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम बना सकते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन को छोटी सी वीडियो में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।